देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और किसी भी पेंशन वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों अवश्य वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट का साथियों सभी राज्यों को बड़ा निर्देश साथियों जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ऐतिहासिक फैसला जो कि साथियों सभी पेंशन धारकों के पक्ष में आ चुका है। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को दोस्तों क्या निर्देश दिया है उसके बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए कि आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का क्या ऐतिहासिक फैसला आया है। दोस्तों 29 दिसंबर सोमवार से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, नया साल शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ही पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। साथियों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। दोस्तों 29 दिसंबर सोमवार पेंशन धमाका। साथियों देश के सभी राज्यों में जो भी वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं चल रही हैं दोस्तों, उन पर अब 16 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों इन सभी नए नियमों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि दोस्तों आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से यानी कि नए साल में आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों सभी पेंशन धारकों को ये नए नियम जानना बेहद जरूरी है। साथियों नए नियमों के आधार पर यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो साथियों आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही दोस्तों पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 5,000 रुपए तक पेंशन धारकों को मिलेगी। साथियों कौन से राज्य में आपको कितनी पेंशन मिलेगी जान लीजिए। और साथियों आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं साथियों उसका नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें, ताकि हम आप तक जानकारी पहुंचा सके कि दोस्तों आपको कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी। साथ में दोस्तों 31 दिसंबर को दोस्तों पेंशन 6,000 रुपए एक मुश्त आपको मिलने जा रहे हैं। साथियों किस प्रकार से मिलने जा रहे हैं वो भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों लाखों पेंशनधारी हैं जिनको साथियों पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, बकाया चल रही है। उनमें से बहुत से पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हमारे को 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, बकाया चल रही है। तो दोस्तों ऐसे पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपको नए साल शुरू होने से पहले बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 31 दिसंबर को दोस्तों आपको आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपको ट्रांसफर होने जा रही है, बैंक खाते में मिलने जा रही है। कितनी राशि मिलेगी तो दोस्तों 6,000 रुपए के आसपास आपकी जितनी भी पेंशन राशि बकाया है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने जा रही है। लेकिन दोस्तों कौन से पेंशन धारकों को मिलेंगे और कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिलेंगे वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको भी बकाया पेंशन एक मुश्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि उन्हीं पेंशन धारकों को बकाया पेंशन एक मुश्त मिलेगी जो इन नए नियमों के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएंगे, सत्यापन करवाएंगे, ई-केवाईसी करवाएंगे, वरना ये एक साथ बकाया पेंशन आपको ट्रांसफर नहीं होगी। दोस्तों जान लीजिए कि क्या अपडेट करने पर आपकी पेंशन जो बंद पड़ी है वो शुरू हो जाएगी और बकाया पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। साथियों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश और साथियों बड़ा आदेश यहां पर केंद्र सरकार को साथियों जारी कर दिए गए हैं। और साथियों जो भी हमारे समाज के जो भी साथियों विकलांग भाई बहन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, उनको लेकर के भी साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश साथियों केंद्र सरकार को जारी कर दिए गए हैं। जानेंगे कि क्या निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। तो साथियों यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दोस्तों वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन मिलती है तो वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। साथियों इन पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो 1 जनवरी 2026 यानी कि नए साल में बंद हो जाएगी। इसलिए साथियों अवश्य पूरी अपडेट लें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले। अन्य जो भी देश के पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, सब तक जानकारी पहुंचे। और अपडेट सही लगे तो लाइक करें और हाई पर क्लिक भी अवश्य कर दीजिए। दोस्तों अब जानते हैं कि दोस्तों जो भी पेंशनधारी हैं वो सभी, मैं आशा करता हूं कि वो स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए दोस्तों बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है।
हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पेंशन को लेकर के दोस्तों सबसे बड़ी घोषणा, दिसंबर 2025 के अंतिम दिनों में ऐतिहासिक फैसला दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आ गई है। 29 दिसंबर 2025 से देश भर में पेंशन व्यवस्था में दोस्तों बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, नया साल दोस्तों शुरू होने जा रहा है और बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी, बकाया पेंशन आपकी है तो भुगतान होने जा रहा है और नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन राशि साथियों बढ़ाई जा रही है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों कितनी राशि बढ़ाई गई है, कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी, आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जान लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों के लिए, पेंशन योजनाओं के लिए साथियों साफ साफ शब्दों में कहा है। क्या कहा है? तो दोस्तों कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है, पेंशन पेंशन धारकों का अधिकार है। हाँ साथियों, सभी पेंशन धारकों को जो पेंशन मिलती है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अधिकार बताया गया है। यदि कोई भी पेंशनधारी पेंशन पाता है वो पात्र है, सभी डॉक्यूमेंट्स उसके अपडेट हैं और उसका लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा है तो बिना किसी कारण से ऐसे पात्र पेंशनधारी की पेंशन को नहीं रोका जा सकता। जांच के नाम पर पेंशन धारकों को परेशान नहीं किया जा सकता। साथियों स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि बिना किसी कारण के पेंशन नहीं रोकी जा सकती और पेंशन धारकों को बिना किसी साथियों यहां पर वजह से परेशान भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों जान लीजिए कि आप पेंशन समय पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। हर पात्र पेंशन धारक को समय पर पेंशन देना अनिवार्य कर दिया गया है और यदि देरी से पेंशन मिलती है तो सभी राज्यों को पेंशन देरी से देते हैं तो उनकी जवाबदेही भी तय होगी। शिकायत का अधिकार पेंशन धारकों को मिल चुका है। हाँ साथियों, यदि आपको पेंशन देरी से मिलती है तो आप शिकायत कर सकते हैं क्योंकि शिकायत का अधिकार आपको दे दिया गया है और आप जो शिकायत करेंगे उसका समाधान होगा और पेंशन देरी से मिलेगी तो सभी राज्यों की जवाबदेही भी यहां पर तय कर दी गई है जिसका लाभ सीधा सीधा साथियों सभी पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है तो साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। साथियों कई राज्यों में 3,000, 4,000, कई राज्यों में 5,000 रुपए तक दोस्तों कुछ पेंशन योजनाओं के माध्यम से कई पेंशन धारकों को साथियों पेंशन दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है, अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है और साथियों पेंशन धारकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बकाया पेंशन यदि आपकी है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर आ गई है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों की साथियों शिकायतें बार बार मिल रही है कि हमारे को 3 महीने से, 4 महीने से, 5-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अब ऐसे पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ गई है। पूरी बकाया पेंशन एक साथ बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। हाँ साथियों, अपडेट निकल करके आ रही है कि जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन बकाया चल रही है उनको नए साल में साथियों पेंशन राशि उनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन कैसे की जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सारे नियम समझने होंगे आपको और दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे, तभी आपको बकाया पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ध्यान दें कि ये लाभ केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगा जिनकी पेंशन बकाया है, यानी कि एक मुश्त जो पेंशन राशि आपको मिलेगी वो आपको तभी मिलेगी जब आपकी पेंशन बकाया है। नियमित पेंशन ले रहे हैं तो आपको ये पेंशन राशि नहीं मिलेगी। 7,000 या इसके आसपास जितनी भी आपकी बकाया पेंशन राशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अब बहुत जरूरी जो तारीखें हैं उनके बारे में आपको साथियों ध्यान से यहां पर सुनना होगा, वीडियो को देखना होगा। साथियों यदि आप इन तारीखों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। साथियों 29 दिसंबर 2025 से सभी पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक साथियों आपको 31 दिसंबर 2025 तक यानी कि साथियों आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना है। नहीं करवाया है तो जमा करवा दीजिए। ई केवाईसी नहीं करवाया है तो सत्यापन करवा दीजिए, ई केवाईसी करवा दीजिए, बैंक में जाकर करवा दीजिए। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा दीजिए। दोस्तों ये अंतिम तिथि है, 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। उसके बाद में दोस्तों नया साल शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी स्टार्ट हो जाएगी और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन को 1 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। और सब कुछ अपडेट रखते हैं तो 1 जनवरी 2026 से जो पेंशन आपकी बढ़ेगी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी जो
पेंशन बकाया है वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, वो भी पेंशन राशि भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं कि हमारे समाज के जो भी दिव्यांग, जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं या भाई बहन है जिनको पेंशन भी नहीं मिलती है, लेकिन विकलांग और जो दिव्यांग भाई बहन है दोस्तों, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साथियों केंद्र सरकार को यहां पर बड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हां साथियों, जान लीजिए बड़ी अपडेट यहां पर विकलांग और दिव्यांग भाई बहनों के लिए आ चुकी है। सोशल मीडिया पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने को लेकर के साथियों निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिव्यांगों के लिए बने SC/ST जैसा कानून कोर्ट के द्वारा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि हमारे समाज के जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए SC और जो ST के लिए कानून बने हुए हैं उसी प्रकार से कानून बनाए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार से यहां पर जो भी दिव्यांगजन है, महिला पुरुष हैं, विकलांग है, उनका मजाक नहीं बनाया जा सके। साथियों समझ लीजिए एक गंभीर सच्चाई जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों को लेकर के उनकी मजाक, उनका नकल, अपमानजनक शब्द, शर्मिंदा वाली टिप्पणियां साथियों बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर चल रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देख करके दिव्यांगजन मानसिक पीड़ा से साथियों मानसिक पीड़ित हो जाता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो दोस्तों उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ठोस कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कड़ा रुख यहां पर अपनाते हुए क्या कहा है, जान लीजिए। दिव्यांगजनों के सम्मान की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हां साथियों, किस तरह का कानून? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह SC और ST एक्ट मौजूद है, हमारे समाज में लगाया गया है, कानून में है, उसी तर्ज पर दिव्यांगजनों के लिए भी कड़ा कानून होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजनों के बारे में अपशब्द बोले, मजाक उड़ाए, अपमानजनक वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर उनको नीचा दिखाए, तो उसके खिलाफ कड़ी और गैर जमानती कार्रवाई हो सके। दोस्तों अदालत की स्पष्ट सोच, यहां पर अदालत ने साफ कहा है कि मजाक किसी की इज्जत की कीमत पर नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति का जो कंटेंट है वो अगर दिव्यांगजनों को नीचा दिखाता है तो वह व्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए। ऐसा कानून बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर जवाबदेही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहां पर सवाल उठाया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना चैनल बना करके कुछ भी पोस्ट कर दे और किसी को जवाबदेही न हो तो यह सही नहीं है। साथियों यहां पर कहा गया है कि कंटेंट बनाने वाले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नियम और नियंत्रण जरूरी है। तो साथियों सरकार को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण से जुड़े विभागों को दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कहा गया है। इन दिशा निर्देशों को सार्वजनिक रूप से सामने लाने, सबकी राय लेने का दोस्तों यहां पर निर्देश दे दिया गया है। हाँ साथियों, कॉमेडी और जिम्मेदारी, दोस्तों अदालत ने कहा है कि मनोरंजन के नाम पर अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ सोशल मीडिया शो और व्यक्तियों को भविष्य में सावधान रहने की दोस्तों चेतावनी भी दे दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट यहां आ गई है। सकारात्मक पहल का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा संदेश साथियों यहां पर छपा है। कहा गया है कि अपमानजनक मजाक दिखाने के बजाय दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियां दिखाई जाए, ताकि उनका समाज में सम्मान बढ़े, लोग उनसे प्रेरित हो, इलाज और सहयोग के लिए मदद जुड़ सके। ये सिर्फ मजाक का मामला नहीं, अदालत ने कहा है कि मुद्दा अश्लीलता या मजाक तक ही सीमित नहीं है, ये मानव गरिमा, सम्मान और सम्मान अधिकारों का सवाल है। तो साथियों दिव्यांगजन जो भी विकलांग भाई बहन है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों केंद्र सरकार को यहां पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि SC और ST के लिए जिस प्रकार से कानून बने हुए हैं इसी प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए भी बनने चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं कि देश भर के सभी पेंशन योजनाओं के लिए, सभी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों 16 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आपका आधार कार्ड अपने मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ताकि OTP के माध्यम से आप तक सूचना पहुंच सके कि पेंशन आपको मिली या नहीं मिली, मिली तो कितनी मिली और कौन से महीने की मिली है। साथियों बैंक की EKYC पूरी होनी चाहिए। यदि बैंक की EKYC अधूरी है तो भुगतान रुकेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। बैंक खाते में DBT का जो ऑप्शन है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र समय पर आपको देना होगा। यदि आप जमा करवाते हैं तो दोस्तों 31 दिसंबर 2025 से पहले जमा करवा दें, वरना पेंशन बंद हो जाएगी।
मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद, क्योंकि साथियों स्पष्ट बताया गया है कि जो भी पेंशन योजना है उनके पोर्टल को साथियों जो भी ग्राम पंचायतें हैं साथियों उनके पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। तो साथियों बताया गया कि गलत भुगतान होने पर वसूली भी की जाएगी। छठावां नियम, विधवा के पुनर्विवाह पर पेंशन, अब विधवा पेंशन नहीं मिलेगी। दिव्यांग पेंशन में फर्जी प्रमाण पत्र यदि कोई लगा रखा है तो सख्ती से जांच की जाएगी और फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। उम्र का आधार से मिलान होगा। हाँ साथियों, यदि कोई फर्जी पेंशनधारी है, गलत तरीके से पेंशन ले रहा है तो दोस्तों उसकी जो उम्र है उसके आधार से मिलान किया जाएगा और यदि गलत पाया गया तो पेंशन नहीं दी जाएगी। बैंक खाता बदलना भी आसान कर दिया गया है। हाँ साथियों, ऑनलाइन बहुत ही आसान तरीके से आप आसानी से बैंक खाता चेंज करवा सकते हैं। जीरो बैलेंस आपका बैंक खाते में है, जीरो बैलेंस है तो भी पेंशन मिलेगी। साथियों 500 रुपए की या 1000 रुपए की जो न्यूनतम शर्त थी राशि की वो हटा दी गई है। साथियों इसके अलावा देरी पर शिकायत का अधिकार, पेंशन आपको देरी से मिलती है तो आपको शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। शिकायत करेंगे समाधान जल्दी होगा। डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे। क्यूआर कोड के साथ आपको डिजिटल पेंशन कार्ड मिलने जा रहा है। सभी पेंशन धारकों को डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा। क्यूआर कोड के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन साथियों आप अपनी पेंशन का जो भी स्टेटस है वो आप जान सकेंगे कि पेंशन कितनी मिली, कब की मिली और किस प्रकार से मिली। 13वां नियम, फर्जी पेंशन पर एफआईआर दर्ज होगी, वसूली की जाएगी। गलत तरीके से पेंशन लेने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, वसूली भी की जाएगी। यदि आप गलत तरीके से पेंशन लेते हैं तो दोस्तों अवश्य ही आप पेंशन गिव अप अभियान के नाम से अपना नाम हटवा सकते हैं। दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे वरना पेंशन बंद। राज्य सरकारों को पेंशन बढ़ाने की छूट दे दी गई है। कोई भी यदि सक्षम राज्य है अपने नागरिकों को, पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके देना चाहता है तो दे सकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को छूट दे दी है। पूरी पेंशन व्यवस्था दोस्तों अब डिजिटल बना दी गई है जिसका लाभ सभी पेंशन धारकों को मिलने वाला है। दोस्तों अब जानते हैं कि हमारे समाज के जो भी साथियों 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं, यानी कि हमारे जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे 60 साल या इससे अधिक उम्र वालों के लिए 7 बड़े फायदे की घोषणा कर दी गई है। 2026 में उनको अलग से और 7 फायदे मिलेंगे। मुफ्त इलाज, फ्री जांच। आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज और फ्री जांच होगी। दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। साथ ही इसके अलावा दूसरा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर के साथियों प्रस्तावित यहां पर ले लिया गया है। पेंशन बढ़कर के भी मिलेगी। यात्राओं में छूट दी जाएगी। 30 से 50% तक की छूट सीनियर सिटीजन को मिलेगी। बचत योजनाओं पर अब ज्यादा ब्याज बुजुर्गों को मिलेगा, 8.2% ब्याज मिलेगा। कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। सम्मान का अधिकार अब सीनियर सिटीजन को दे दिया गया है। बैंकों में, दफ्तरों में, ऑफिसों में जहां भी अब जाएंगे वहां पर अब बुजुर्गों को साथियों प्राथमिकता दी जाएगी। अलग से उनके लिए काउंटर बनाए जाएंगे और इनकम टैक्स में भी दोस्तों छूट दे दी गई है, यानी कि राहत दे दी गई है, जो कि साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट है। अब जानते हैं सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम सबसे जरूरी सलाह। दोस्तों 31 दिसंबर 2025 से पहले सभी पेंशनधारी, यदि आपका ये अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा ले, आधार कार्ड को अपडेट करवा ले, बैंक की केवाईसी करवा ले, पेंशन सत्यापन करवा ले, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने हैं। या साथियों यदि आप पूरा नहीं करवाते हैं तो 1 जनवरी 2026 से पेंशन रोकी जा सकती है, अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और फिर आप पेंशन लेने के लिए साथियों फिर से चालू करवाने के लिए चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए सारे अपडेट आप तुरंत साथियों इमितर जन सेवा केंद्र जाकर के, बैंक जाकर के करवा सकते हैं और दोस्तों पेंशन आसान से ले सकते हैं। और बकाया पेंशन यदि आपकी है तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। साथियों पेंशन को लेकर के ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें, चैनल से जुड़े प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले ताकि आगे भी वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथियों अन्य जो भी साथियों पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।